हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर विनीता अरोड़ा और स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और आज इस सब्जेक्ट के लिए हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इंट्रोडक्शन। सो गाइस चलते हैं आज की ई क्लास के लिए। गाइस स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इससे पहले भी हमने अपने कई वीडियोस में स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट की बात की है। उन्हें सभी को एक्सप्लोर करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, लेकिन फिलहाल एक शॉर्ट रिकॉल मैं आपको देना चाहती हूँ। Statistics is simply collection, classification, presentation, analysis and interpretation of data। यानी गाइस जब हम समकों को संग्रहित करते हैं, उन्हें क्लासिफाइड करते हैं, उन्हें टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और फिर फाइनली उसका इंटरप्रिटेशन हम देते हैं कि ये डेटा क्या कहते हैं, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस है, फंक्शन है या फाइनली स्टैटिस्टिक्स है। सो गाइज यहाँ पर हमने इससे पहले कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन की बात बहुत अच्छे से की है। आज हम बात कर रहे हैं गाइज एनालिसिस ऑफ डेटा की, यानी अब हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, अब जो हम बात कर रहे हैं वो डेटा के एनालिसिस से रिलेटेड है। और डेटा के एनालिसिस के कई डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस, इंडेक्स नंबर, correlation, regression, analysis of time series, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन आपके कोर्स में है। यानी आपके कोर्स कंटेंट की बात की जाए, एक बीकॉम फर्स्ट ईयर लेवल के कोर्स कंटेंट की बात की जाए, तो जनरली ये टॉपिक्स एनालिसिस या टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या डेटा के एनालिसिस में काम में लिए जाते हैं। सो गाइज इन सारे ही चैप्टर्स को, इन सारे ही टॉपिक्स को आपको स्टैटिस्टिक्स में कवर करना होगा। सो गाइस आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिकल एवरेज, या जिसे हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इस टॉपिक में हम जो कंसेप्ट, जो चीजें क्लियर करने वाले हैं वो है इसका मीनिंग क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस क्या है और फाइनली इसके टाइप्स क्या हैं। तो गाइस चलते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है, जब हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो ये सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, ये केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। तो गाइस देखिएगा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और एग्जाम्पल बिल्कुल आप इसे रिलेटेड करता हुआ, बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास और उसमें एक टेस्ट लिया गया। उस टेस्ट के 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स थे, यानी 100 नंबर का एक टेस्ट लिया गया और जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं उन सभी मार्क्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। सो गाइस प्लॉटिंग ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स ऑन द ग्राफ, थोड़ा प्लॉट करके देखते हैं और मैं इस एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समझाती हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए जब हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को, यदि हम 100 नंबर का एक पेपर सेट करते हैं और स्टूडेंट्स के जितने भी मार्क्स मिले हैं उनको एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो देखिएगा कुछ इस तरह की टेंडेंसी आपको दिखती है कि 10 नंबर लाने वाले बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे ऑफ कोर्स, और यदि मैं बात करूं कि 90 मार्क्स की, तो ये 90 मार्क्स लाने वाले भी बहुत कम स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। जनरली जो पूरी क्लास है, मैं मानकर चलती हूँ एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो पूरी क्लास का जो मैक्सिमम स्लॉट होगा, जो मैक्सिमम मार्क्स आए होंगे वो 40 से 60 के बीच में होंगे गाइज। यानी 40 नंबर से 60 नंबर के बीच में यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स वेरी कर रहे होंगे, यानी इस पूरे स्लॉट में अधिकतर संख्याएं होगी। यानी आप ये अच्छे से जानते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स के 10 नंबर आए होंगे, बहुत कम स्टूडेंट्स के 90 नंबर आए होंगे, तो अधिकतर स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आए होंगे वो क्या होंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे। जी हाँ, यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थियों के 40 नंबर से 60 नंबर के बीच में मार्क्स होंगे, 60 से ऊपर और 90 के बीच में कुछ कम स्टूडेंट्स होंगे और 10 से 40 के बीच में कुछ कम स्टूडेंट्स होंगे। तो फाइनली गाइज व्हाट यू हैव नोटिस्ड,
जो भी डेटा है यानी जो हमारा मार्क्स है वो मैक्सिमम जो डेटा है वो बीच के एरिया में सेंट्रल लाइन की तरफ आने की कोशिश करता है, बीच के एरिया की तरफ आने की कोशिश करता है। गाइस, डेटा की यही प्रवृत्ति, यही टेंडेंसी कहलाती है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जब डेटा बीच की ओर आने की कोशिश करता है। केवल मार्क्स की ही नहीं, हम और एग्जाम्पल के साथ भी बात करते हैं। हम यदि हाइट्स की बात करते हैं, यदि आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की हाइट्स जो होती है जनरली 140 टू 170 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है, तो आप देखेंगे कि जनरली स्टूडेंट्स इन्हीं हाइट्स के बीच में ही मिलेंगे। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत थिन होंगे और बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत लंबे होंगे। सो गाइज, यहाँ पर कई, जब हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, जब हम ग्रुप ऑफ डेटा की बात करते हैं, तो ग्रुप ऑफ डेटा जनरली बीच में ही आने की कोशिश करता है। तो गाइज, ये चीजें हम सेंट्रल टेंडेंसी की ओर, प्रवृत्ति की ओर, डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति की ओर मार्क करती है, और यही चीज कहलाती है सेंट्रल टेंडेंसी। तो गाइज, हम आगे बात करते हैं। फाइनली, सेंट्रल टेंडेंसी जिसे हम कंसेप्चुअल वे में लें तो क्या कहेंगे? यह एक सिंगल वैल्यू है जो बताती है कि डेटा का सेंटर क्या है। यानी यहाँ पर डेटा का सेंटर जो मिलने वाला है वो चीज सेंट्रल टेंडेंसी की ओर बताती है। अ सिंगल वैल्यू दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ द डेटा। अ ग्रुप ऑफ डेटा में, यानी 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स में सेंट्रलाइज्ड डेटा कहाँ है, ये चीज हमें सेंट्रल टेंडेंसी से पता चल सकती है। या फिर इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट ऑफ स्कोर्स विद अ सिंगल नंबर ऑफ डिस्क्राइबिंग द ग्रुप। एक पूरे ग्रुप को एक सिंगल नंबर से डिस्क्राइब किया जा सकता है। यानी कि गाइस, यदि मैं कहती हूँ कि आपकी क्लास का एवरेज मार्क्स 50 है, तो हम समझ जाएंगे कि आपकी क्लास के स्टूडेंट्स लगभग एवरेज टाइप के ही हैं। लेकिन यदि मैं कहती हूँ कि आपकी क्लास का एवरेज मार्क्स 80 है, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 के आसपास हैं, तो हम कहेंगे यस, योर क्लास इज वेरी गुड, कि आपका क्लास का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो हाई है, यानी 80 मार्क्स के करीब है। लेकिन यदि मैं कहती हूँ कि आपकी क्लास का जो एवरेज लेवल है वो 40 मार्क्स है, देखिए, एक 40 नंबर के एक सिंगल नंबर से हम पूरी क्लास को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और हम जान सकते हैं कि यदि आपका क्लास का एवरेज 40 मार्क्स है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी क्लास बिलो एवरेज टाइप की है। यानी आपको उसी तरह के टेस्ट एप्लीकेबल करने होंगे, आपको उसी तरह का नॉलेज देना होगा। सो गाइज, एक सिंगल नंबर से हम इतनी सारी सीरीज को, इतने सारे नंबर्स को, इतने सारे ग्रुप्स ऑफ डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यही क्वालिटी है सेंट्रल टेंडेंसी की। सो गाइज, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज, अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस की। ये आपको और इस चीज को क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रेजेंट द कलेक्टेड डेटा इन ब्रीफ, बहुत सारे डेटास को यदि हम संक्षेप में बताना चाहें, एक ब्रीफ आइडिया लेना चाहें, तो हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। यदि दो क्लास हमारे बीच में है और दोनों ही क्लास के टेस्ट लिए गए, और टेस्ट के बाद हम दिखाते हैं कि ए क्लास का तो एवरेज निकला है 60 और बी क्लास का एवरेज निकला है 40, तो अब यहाँ पर एक सिंगल नंबर से आप बहुत बड़ी कंपैरेटिव स्टडी कर दी है कि जिसका एवरेज 60 मार्क्स का है, यानी यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, अबव एवरेज हैं, तो उनको इसी तरह से ट्रीटमेंट या टीचिंग दिया जाएगा। लेकिन यदि एक क्लास का टेस्ट का एवरेज 40 मार्क्स है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिलो एवरेज के हैं, तो इसी तरह का टीचिंग पैटर्न आपको अप्लाई किया जाएगा। फाइनली, टू रिप्रेजेंट होल ग्रुप, पूरे ग्रुप को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमें आइडेंटिफाई हो जाती है। फाइनली, बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम केवल एक सिंगल नंबर से फ्यूचर प्लान के लिए भी एक बेस क्रिएट करते हैं। सो गाइज, यदि इस बार मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश बहुत अच्छी होने वाली है, तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमें इस बार वाटर ट्रेन मंगवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या कहते हैं कि बारिश इस बार अच्छी नहीं होने वाली है, या बारिश केवल औसत के आंकड़े तक ही छू पाएगी, तो हमें गर्मियों के दिनों में वाटर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो देखिए, छोटे से छोटे लेवल से लेकर, यानी एक सिंगल आपकी डेली लाइफ से लेकर बड़े से बड़े यानी गवर्नमेंट की प्लानिंग्स तक आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिकल या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू की जा सकती है। सो गाइज, आगे चलते हैं।
टाइप्स क्या है स्टैटिस्टिकल एवरेज के, जिसे हमें इस टॉपिक के बीच में पढ़ना है। देखिए, स्टैटिस्टिकल एवरेज के मेनली दो पार्ट हम कह सकते हैं। फर्स्ट इज मैथमेटिकल एवरेजेस यानी गणितीय माध्य हो सकते हैं, दूसरा पोजीशनल एवरेजेस हो सकते हैं, स्थिति संबंधी माध्य हो सकते हैं। तो देखिए, गणितीय माध्यों में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे। अर्थमेटिक एवरेज पढ़ना होगा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना होगा और हार्मोनिक मीन पढ़ना होगा। और साथ ही पोजीशनल एवरेज की हम बात करें तो मीडियन और मोड पढ़ना होगा। सो गाइज, एक एक टॉपिक को हम अपने अगले वीडियोज में अच्छे से डिस्क्राइब करते चलेंगे, तो हमारे अगले वीडियोस को भी ध्यान से देखिए और समझिए। और फाइनली, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइनली गाइज, थैंक यू सो मच, बाय माय साइड, थैंक यू गाइज।